हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेव फ्रंट एंड टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। पिछले लेक्चर में हम ये पढ़ चुके हैं कि वेव फ्रंट होता क्या है और हमने हाइगन्स प्रिंसिपल के बारे में भी पढ़ा था। वो लेक्चर आप देख के आए हैं तो आपको पता है कि भाई वेव फ्रंट क्या होता है। अगर आप वो लेक्चर नहीं देख के आए तब भी मैं इस लेक्चर में बताऊंगा कि वेव फ्रंट होता क्या है। एग्जाम में ये क्वेश्चन नॉर्मली आ जाता है, व्हाट इज वेव फ्रंट एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, या इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक्स जैसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। वो जब हम पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये वेव फ्रंट क्या होता है। अब आपको ये पता है कि हाइगन्स थ्योरी कहती है कि किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से जब लाइट रेज निकलती हैं तो वो वेव की फॉर्म में निकलती हैं। किस फॉर्म में? वेव की फॉर्म में। अब जैसे ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, चलो यहां ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। इसमें से जो लाइट रेज निकलेंगी वो ऐसे निकलेंगी वेव की फॉर्म में। देखो ये निकली लाइट रेज। क्या है बच्चों? ये लाइट रेज। अच्छा, ये जो लाइट रेज होती हैं इनका एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है, मतलब ये ऐसे होती है। तो ये देखो एम्पलीट्यूड इतना कम होता है कि ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन लगती है। अब जैसे ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है तो इसमें तो लाइट रेज वेव की फॉर्म में जो निकलेंगी वो हर डायरेक्शन में निकलती हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह। तो एक स्फेरिकल फॉर्म में निकलती हैं, वो स्फेरिकल फॉर्म में। यहां हम 2 डायमेंशनल बनाएंगे तो हमने ये लाइट रेज बना दी। वेव फ्रंट बनाने के लिए फिलहाल हम 4 लाइट रेज ही बनाएंगे। ठीक है, कितनी लाइट रेज बनाएंगे बच्चों? 4। आप चाहो तो 8 भी बना सकते हो। ये बना दी हमने लाइट रे। एक और बना दी है। अब हम क्या करेंगे, जो सेम फेज में है, जो पोर्शन लाइट वेव का सेम फेज में है उन्हें ज्वाइन कर देंगे। जैसे ये है ये। अच्छा, उससे पहले ये समझ लो सेम फेज का क्या अर्थ होता है। जैसे ये लाइट रे है, देखो ये एक ऐसे और ऐसे जूम कर दी है मैंने। ये लाइट रे जो कि वेव की फॉर्म में ट्रैवल कर रही है। ए बी सी ये 3 पॉइंट है, ए बी एंड सी। ये तीनों सेम फेज में है। अगर ये पॉइंट है डी और ये ई, डी और ई भी सेम फेज में है, लेकिन ए और डी अपोजिट फेज में है, बी और ई अपोजिट फेज में है, ए और ई वो भी अपोजिट में है, सी और डी अपोजिट में है। समझ गए ना, सेम फेज का अर्थ और अपोजिट फेज का। तो हम क्या करेंगे, सेम फेज वाले पॉइंट को मिला देंगे। ये ऐसे ऐसे करके ये हमने मिला दिया। तो ये हमारा क्या बन गया? ये बन गया हमारा वेव फ्रंट। ठीक है बच्चों, ये हमारा बन गया वेव फ्रंट। लिख लेते हैं हम, दिस इज आवर वेव फ्रंट। अब आप वेव और वेव फ्रंट में अंतर समझो। देखो ये तो है वेव, ये जो लाइट रेज चल रही है वेव की फॉर्म में, इट इज अ वेव। और ये है वेव फ्रंट। हमने सेम फेज वाले पॉइंट्स को मिला दिया। मिलाया कैसे? एक एनवलप की मदद से। तो ये जो वेव फ्रंट है ये पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल शेप का है। किस शेप का होगा बच्चों? स्फेरिकल शेप का। देखो जैसे पॉइंट सोर्स है, ये स्फेरिकल शेप, ये बनी, ऐसे मिला दिया हमने जो सेम फेज में लाइट रेज है। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे हम पानी में पत्थर छोड़ दें तो क्या है, वेव्स बनती हैं। तो जो सबसे आगे वेव का वो जो फ्रंट होता है, एक दीवार सी जो होती है, इट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। यहां आप वेव और वेव फ्रंट में अंतर समझ गए होंगे। तो देखो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम वेव फ्रंट की। वेव फ्रंट
इट इज एन इमेजिनरी surface formed by the locus of all the points of a medium that have the same phase। ठीक है बच्चों, ये सेम फेज वर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये मीडियम क्यों लिखा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ ए मीडियम, क्योंकि वेव क्या होती है, एक मीडियम में ही तो ट्रेवल करती है और इट इज अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। तो ये जो पॉइंट है ये मीडियम में ही तो लाई कर रहा है और ये पॉइंट सेम फेज में होना चाहिए। अच्छा, एक बात और नोट करो बच्चों, मान लो v इज से स्पीड ऑफ लाइट वेव एंड t इज टाइम। हम ले लेते हैं t इक्वल टू t1, इट इज टाइम। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करा वेव ने टाइम t1 में, लेट इट इज x1 और ये होगा v इंटू t1, ये जो डिस्टेंस होगा x1 इक्वल टू v इंटू t1। तो ये v t1 क्या होगा, इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। यही अगर डिस्टेंस टाइम t2 में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, x2 विच इज v इंटू t2 टाइम t2 में, मतलब कुछ समय बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा v इंटू t2। तो एक वेव फ्रंट यहां बन जाएगा, इट इज कॉल्ड द न्यू वेव फ्रंट। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। इसे नोट कर लो, फिर मैं रब कर देता हूं बच्चों, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। बच्चों, समय बचाने के लिए बोर्ड रब कर दिया है और हमारे कैमरामैन साहब उस प्रोसेस में कैमरे को रोक देते हैं। तो चलो अच्छी बात है, आपका समय बचता है। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट का यह अर्थ हुआ कि किसी भी सोर्स ऑफ लाइट के हिसाब से किस शेप का वेव फ्रंट बनेगा। जैसे सोर्स ऑफ लाइट कैसे होते हैं, एक होता है पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट जो हमने अभी पढ़ा, और क्या हो सकता है लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। लीनियर सोर्स जैसे कि एक आपकी लाइट की रॉड है पतली सी, इट इज द लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। या हो सकता है सोर्स ऑफ लाइट फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी से लाइट चली आ रही है, जैसे सूरज की किरणें चली आती हैं इंफिनिटी से, सही है। तो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट यानी वेव फ्रंट बनाने के लिए अलग अलग सोर्सेस के हिसाब से आपको एक पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन of light rays is perpendicular to the wave front, is perpendicular to the wave front। सही है। The direction of propagation of light rays is perpendicular to the wave front। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप नोट कर लो। सिर्फ इसी के दम पे आप वेव फ्रंट बना सकते हो, ठीक है, नोट कर लो। तो पहला हम ले लेते हैं लाइट सोर्स एट इंफिनिटी। लाइट सोर्स एट इंफिनिटी, तो जब लाइट सोर्स इंफिनिटी पे रखा है तो जो रेज ऑफ लाइट है वो हम मानते हैं पैरेलल होती हैं। कैसी होती है, पैरेलल। तो ये इस तरीके की होंगी, ये देखो पैरेलल रेज, और ये कहां से आ रही है, सोर्स
फ्रॉम इंफिनिटी। ये है लाइट रेस, लाइट रेस। तो वेव फ्रंट लाइट रेस के परपेंडिकुलर होता है, या लाइट रेस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर चलती हैं, एक ही बात है। तो इसका वेव फ्रंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखो हमने एक परपेंडिकुलर लाइन खींच ली, ठीक है, ये हो गई। ये कैसी लाइन है, इट इज परपेंडिकुलर टू द लाइट रे। और वेव फ्रंट एक प्लेन की फॉर्म में होता है, ये हो गया आपका वेव फ्रंट। मान लो ये t इक्वल टू 0 पे है, तो t इक्वल टू T1 पे क्या होगा, वेव फ्रंट। एक वेव फ्रंट और बना दो, ये बना दिया, और इसी के पैरेलल दिस इज द वेव फ्रंट एट t इक्वल टू 0। तो ये किस तरीके का वेव फ्रंट होता है, इन द फॉर्म ऑफ प्लेन। ये ऐसे लिख सकते हो, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। तो याद रखना, लाइट सोर्स एट इंफिनिटी, इसका वेव फ्रंट बनता है प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। एमसीक्यू की फॉर्म में भी आ जाता है। ये 1 या 2 नंबर में ये शेप पूछ लेते हैं, ये डायग्राम भी बनाना होता है और ये लिखना भी होता है। ये t इक्वल टू, सॉरी 0 नहीं है, ये t इक्वल टू T1। दूसरा हम ले लेंगे वही अपना जो पहले अभी हमने पढ़ा था, पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। अब जैसे ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, इससे लाइट रेज निकली है, वेव की फॉर्म में निकल रही है, लेकिन हम एक स्ट्रेट लाइन से दिखा रहे हैं, ये निकली, ठीक है, ऐसे निकली। 8 लाइंस दिखा देते हैं, और जो पॉइंट सेम फेज में है उन्हें हमने ज्वाइन करा। तो वेव फ्रंट लाइट रेज के परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर लाइंस खींच दी। सपोज आफ्टर टाइम t इक्वल टू से T1, t इक्वल टू T1, यानी लाइट रेज ने डिस्टेंस ट्रेवल किया टाइम T1 में, यहां से लेकर यहां तक। तो ये डिस्टेंस हर लाइट रे का सेम होगा, और इसे ऐसे जोड़ दिया, यानी दिस इज द टेंजेंट। ये टेंजेंट बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं, ये छोटे छोटे टेंजेंट। तो इस तरीके से क्या बनता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। दिस इज द स्फेरिकल वेव फ्रंट। आप इसे एग्जाम में बनाएं तो कॉम्पास की मदद से बनाना, ठीक। ये एंगल 90 डिग्री है, मींस वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइट रेज। ये हम पढ़ चुके हैं, यही एक कंसेप्ट है। अब मान लो टाइम t इक्वल टू T2, T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक। मान लो T1 1 सेकेंड है और T2 2 सेकेंड्स है, तो वेव फ्रंट यहां बन जाएगा, न्यू वेव फ्रंट यहां एट, दिस इज एट t इक्वल टू T2, और ये वाला वेव फ्रंट होगा t इक्वल टू T1। तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के केस में कैसा वेव फ्रंट होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। कैसा हुआ बच्चों, स्फेरिकल, बिल्कुल सही, याद हो गया ना आपको, बहुत सही। ये चीजें पूछ ली जाती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ ली जाती हैं, और नीट में तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, जेई मेन में भी आते हैं, लेकिन जेई एडवांस के लिए नहीं होते ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये ड्रॉ कर लो, और यहां हल्का हल्का ऐसा टेंजेंट दिखा देना छोटे छोटे, जिससे ये लगे कि वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू रे ऑफ लाइट। तो ये स्फेरिकल ऐसे होता है ना बच्चों, जैसे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, ये इस तरीके से। यहां तो सर्किल दिख रहा है, बट इट इज अ स्फीयर, नोट कर लो बच्चों। नेक्स्ट है लीनियर सोर्स ऑफ लाइट, थर्ड, लीनियर सोर्स
ऑफ लाइट। तो इमेजिन करो कैसा वेव फ्रंट बनेगा। ये आपका एक लीनियर सोर्स है लाइट का, ठीक है, जैसे ये लीनियर सोर्स है और इस तरीके से लाइट निकल रही है हर तरफ, ऐसे इस तरीके से लाइट निकलती है लीनियर सोर्स से। तो किस तरीके का वेव फ्रंट बनेगा? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है, सिलेंड्रिकल, सही है। तो ये ऐसे दिखा दो, दिस इज द रे ऑफ लाइट, ये आपकी रे ऑफ लाइट हो गई। दिखाने का भी एक तरीका होता है बच्चों। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होगा ना, तो उसमें इस तरीके से बनाने को पूछ सकते हैं। और फिर पढ़ाई तो नॉलेज के लिए की जाती है, आपको पता भी तो होना चाहिए, एक इमेजिनेशन पावर डेवलप होनी चाहिए कि वेव फ्रंट किस तरीके का बनेगा। तो ये बन गया, देखो आपका ये वेव फ्रंट बन गया। और ये एक सिलेंडर दिखा दो इस तरीके से, ठीक है, ये बन गया आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। कि किस तरीके का, यहां लिख लो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सपोज ये बना एट t इक्वल टू T1 पे, और t इक्वल टू T2 पे कैसा वेव फ्रंट होगा? वो एक कंसंट्रिक सिलेंडर होगा, ठीक है, वो एक कंसंट्रिक सिलेंडर होगा जिसकी एक्सेस सेम होगी। तो आप ऐसे ले सकते हो इस तरीके से, ये आपका बनेगा सेकंड वेव फ्रंट। एग्जाम में स्केल और कॉम्पास की मदद से या रबड़ वबड़ भी ले जाओगे, हो सकता है मिटाना भी पड़े। ये बना आपका, हाँ, एट ये वाला वेव फ्रंट एट t इज इक्वल टू T2, ठीक है। तो आगे भी एक और अगर वेव फ्रंट हम बनाते हैं, थर्ड वेव फ्रंट, तो वो क्या होगा? वो एक कंसंट्रिक सिलेंडर होगा, सही है। तो ये याद रखना है, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट के केस में सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होता है, लिख लो ये बातें, सही है। बस ये 3 हैं और यही छोटा सा लेक्चर था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लेक्चर था, सही है बच्चों। अगला फिर लेक्चर जरूर देखना। हाइगन्स प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है, प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, फिर नोट डाउन कर लो। बाय।